दोस्तों, अमेरिका पाकिस्तान पे इतना मेहरबान क्यों है आजकल? ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका पाकिस्तान को दिल खोल के सौगातें दे रहा है? इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। आपको 99 का कारगिल वॉर याद होगा। उसके बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब परवेज मुशर्रफ बना प्रेसिडेंट, और उसके बाद वो अमेरिका गया तो उसको बहुत अच्छे से स्टेट वेलकम मिला, डिनर हुआ, सब कुछ हुआ। और जब वाजपेयी जी गए थे तो उनको कोई खास तजव्वो नहीं मिली। इसके पीछे रीजन ये है कि वाजपेयी जी से अमेरिका ने रिक्वेस्ट करी थी कि हमको इंडियन एयर स्पेस और इंडियन लैंड चाहिए बेस बनाने के लिए, कि वो ताकि वो अफगानिस्तान पे अटैक कर सकें। इंडिया ने मना कर दिया था, और इंडिया शुरू से मना करता आया है। किसी भी विदेशी सैन्य बल का बेस हमारे इंडिया में नहीं बन सकता। और अभी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद मोदी को भी बोला था अमेरिका ने कि हमको ईरान पे अटैक करना है तो आपका बेस चाहिए, तो मोदी ने मना कर दिया, क्योंकि ये भारत की पॉलिसी रही है। और आप ये देखिए कि इतिहास दोहरा रहा है, फिर से वही सब चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान का खूब नाम अचानक से डिजिटली उठ रहा है, और मोस्ट लाइकली पाकिस्तान एग्री हो गया है कि अमेरिका को परमिशन दे दी है अपने बेसिस यूज करने के लिए, ईरान पर अटैक करने के लिए। जिस हिसाब से, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली पाकिस्तान को हर जगह से रियायतें मिल रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, पैसा मिल रहा है, तो मोस्ट लाइकली मान ही गया पाकिस्तान। मजे की बात यह है कि कल रात को जो अमेरिका का टोही विमान है, जासूस विमान, वो स्पॉट करा गया है पाकिस्तान के ऊपर। तो फ्लाइट रडार वगैरह बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां पे आप इन चीजों को देख सकते हो। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इसराइल के खिलाफ ईरान का समर्थन वर्बली तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका जब पाकिस्तानी जमीन यूज करेगा ईरान पर अटैक करने के लिए, तो फिर पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की आर्मी का क्या रिएक्शन होगा टुवर्ड सिटीजन, जो भी बहुत रिसेंटली उन्होंने थोड़ा सा अपनी पॉपुलैरिटी दोबारा गेन करी है, क्योंकि इमरान खान वाले इंसिडेंट के बाद हर कोई आर्मी को गाली बकता था पाकिस्तान में। तो एनी हाउ, ऑल आई वांट इज कि वर्ल्ड पीस होना चाहिए, लड़ाई झगड़े बंद होने चाहिए। कहीं भी कोई निर्दोष मारा जाता है तो ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कलंक है। लेकिन मजेदार बात ये होगी कहने की कि पाकिस्तान कैसे मान गया ईरान के खिलाफ। लेकिन कौन पूछता है, पॉलिटिक्स में कोई एक चीज स्थायी तो होती नहीं है, सब अस्थायी रहती हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ एक यही बात नहीं है जिस वजह से अमेरिका मोदी से चिढ़ा है या ट्रंप मोदी से चिढ़ा है। कोई और भी बात होगी जिसमें अदानी का कोई करप्शन केस है जो वहां चल रहा है, प्लस दो चार चीजें कुछ और होंगी जो हम। प्रॉब्लम ये है कि मीडिया हमको सच दिखाती नहीं है, मीडिया झूठ परोसती रहती है, तो इस बारे में अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि सिचुएशन आज बिल्कुल सेम है। कारगिल वॉर के बाद भी इंडिया को अमेरिका ने थोड़ा साइडलाइन कर दिया था, लेकिन इंडिया ने ऐसा बूम बैक किया कि देखो आज इमर्जिंग इकोनॉमी है, और टॉप 5 इकोनॉमी में आता है इंडिया आज। इंडिया के तो इतिहास रहा है कि हम हमेशा डगमगाए हैं, खड़े हुए, और फिर भागे हैं दोबारा। तो आई एम श्योर कि होपफुली सब जल्दी ठीक होगा। बट आई थिंक यहाँ पे जो एक थोड़ी सी जो पीड़ा है वो ये है कि मीडिया इस चीज को अभी भी ढंग से क्वेश्चन नहीं कर रहा है। अगर मीडिया ढंग से गवर्नमेंट से क्वेश्चन करेगा तो गवर्नमेंट फिर हमें सच बताएगी। बाकी ये है कि जो बहुत सरप्राइज हो रहा था आजकल की अचानक से ऐसा क्या हो गया है, ट्रम्प मोदी से चिढ़ क्यों गया है। क्योंकि जब नवंबर में मोदी गया था और ट्रम्प से नहीं मिला था, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसके लिए ट्रम्प बिल्कुल ईगो बना के बैठ जाए। बट आई थिंक अब समझ में आ रहा है कि ईरान के अगेंस्ट अपनी जमीन यूज ना करने देने के लिए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा चिढ़ गया है इंडिया से। बट कोई नहीं, ये भी जैसे मैंने बोला कि स्थायी नहीं होती है, ये भी टेम्परेरी फेज है, बीत जाएगा। आफ्टर ऑल इंडिया इज द वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट, नोबडी कैन अफोर्ड इग्नोरिंग अस। तो ख्याल रखिए। जय हिंद।